हमें एक प्रश्न आया है कि यदि कोई पहाड़ों को पूजता है, यानी भगवान कृष्ण के वक्तव्य के ऊपर ही एक प्रश्न है कि जो भूतों को पूजता है वो भूतों को प्राप्त होता है, जो देवों को पूजता है वो देवों को प्राप्त होता है, पितरों को पूजने वाला पितरों को प्राप्त होता है, तो भगवान को पूजने वाला भगवान क्यों नहीं हो जाता? भगवान ने कहा कि जो जिसको पूजता है उसको प्राप्त होता है, यही कहा है उन्होंने। यानी जो भूतों की पूजा करेगा वो भूतों को प्राप्त होगा, और जो भगवान को पूजता है वो भगवान को प्राप्त होता, भगवान नहीं हो जाता है। ठीक है, सूर्य की रश्मियां धरती पर आती हैं तो रोशनी देने के लिए आती हैं, वो सूर्य से ही रोशनी लेकर धरती को प्रकाशित करती हैं। धरती को प्रकाशित करने के बाद वो रश्मियां वापस सूर्य में जाकर के विलीन हो जाती, सूर्य में ही जाकर समाविष्ट हो जाती है। जो जिसका अंश होगा वह अमूल में तो उसी में जाएगा, लेकिन वह अपनी कर्म श्रृंखला के कारण वो भूतों को पूज रहा है। यानी वो भूतों को क्यों पूज रहा है? वो भूतों को इसलिए पूज रहा है कि उसकी कर्मों की जो श्रृंखला है वो भूतों जैसी, मतलब उसमें आस्था बनी हुई है उसकी, वो शाश्वत सत्य को नहीं जान पा रहा है। जिस दिन उसको ये पता चलेगा कि मैं इनकी पूजा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने मेरी पूजा की थी कभी, तो कर्म की श्रृंखला है, इस जन्म में वो उसको पूज रहा है, पिछले जन्म में उन्होंने उसको पूजा था, ये कर्मों की श्रृंखला चल रही होती है। जो जैसा बोता है वो वैसा काटता है। तो जो जैसे कुछ लोग जिन्नों की पूजा करते हैं, कई सारे धर्म गुरु लोग भी ये जो मंच पे आते हैं ना, तो जैसे आते हैं तो उनके शिष्यों के अंदर एक बिजली से करंट सा दौड़ता है। तो करंट से दौड़ता कैसे है? क्योंकि वो कई सारे मंत्र सिद्ध किए होते हैं, जिन्न वगैरह को जागृत कर रखे होते हैं। तो जैसे ही वो आते हैं ना, तो वैसे ही वो उस मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो उसके द्वारा क्या होता है कि लोगों के अंदर एक बिजली सी पहुंच जाती है, तो लोग उसको चमत्कार समझते हैं। लेकिन वो जो कड़ी है, वो जो जिन्न इत्यादि की जो पूजा से जो सिद्धि प्राप्त होती है, जिस दिन वो सिद्धि नष्ट होती है उस दिन का परिणाम बड़ा भयानक होता है। क्योंकि जिन्न जो है जब तक आपके बस में है तब तक तो आपकी हर बात को मानेंगे, पूजा कराएंगे, आप करते जाइए, वो करते जाएंगे काम। लेकिन जिस दिन आपका वो तंत्र टूटेगा उस दिन वो आपको ही मारकर आपको ही खाने को दौड़ेंगे, फिर आपसे उतना प्रतिशोध लेंगे, उतना बदला लेंगे। यानी कि जो लोग करना धरना करते हैं जिन्नात के द्वारा, हाँ, जो भी को भी किया कराया जो भी होता है, वो किया कराया वापस सूद समेत आपको लौटाना पड़ेगा। जैसे कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, जैसे कि एक बार एक व्यक्ति था, जैसे आपका ये घर है, सोफे पे आके बैठ गया, बैठने के बाद बताया कि आपका जो बेड है, बेड के ऊपर इस कलर की चादर बिछी हुई है। आपके घर में जो फ्रिज है उस फ्रिज का में ये सामान रखा हुआ है, आपके यहाँ पर ये ऐसे रखा हुआ। तो ये चमत्कार नहीं है, वो जिन्नों को पूछते हैं वो। तो जब वो बैठे तो वो होते हैं सामने यहाँ पे, लेकिन वो अपने जिन्न श्रृंखला को जो तंत्र चीज है उनकी, वो अंदर जाके आपके घर में काम कर रही होती है। तो वो उनको आके बता रहे होते हैं, वो वहां से बैठे बैठे बता रहे थे जी यहाँ पर ऐसा, तो वो बताते हैं इस तरीके की चीजें। तो उसको आप क्या समझते हैं? आप सोचते हैं कि शायद ये चमत्कार है, बहुत चमत्कारी बाबा है। ये चमत्कार वगैरह कुछ नहीं है, ये जादू, ये टोना, ये भूत पेताल की पिशाच की पूजा उपासना, ये सब जन्म मरण के भयानक चक्रव्यूह में ले जाएगी आपको। इस चक्रव्यूह से आप कभी निकल नहीं पाएंगे। इसलिए इससे निकलने का जो तरीका है, रास्ता है, वो रास्ता ये है। भगवान कृष्ण ने एक शब्द में ये बात कहा है, भूतों को पूजने का मतलब क्या है? आज आप भूतों को पूज रहे हैं, कल भूत आपसे पूजवाएंगे स्वयं को। ये भूतों, यहाँ पे भूतों का क्या तात्पर्य? भूत मतलब या ये भूत मतलब जिनको आप अग्नि बेताल जिन्न इत्यादि जो भी समझते हैं, भूत ही है।
पितृभूत में नहीं आते भूत। पितृ भी होते हैं, पितरों की पूजा भी होती है। तो पितरों की पूजा मतलब कि जो आपके पूर्वज हैं उनकी भी पूजा होती है, वो भी पितृ ही होते हैं। लेकिन उनमें एक और पितृ भी होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, जैसे जो है कि भगवान शंकर जी वो भी आपके पितृ ही हैं। भगवान शंकर जी हो गए, जितने भी देवता आज हो गए, यहाँ तक वृक्ष वनस्पति भी, ये भी पितृ के अंतर गिने जाते हैं। ये जो घर में आपके जो आसपास जो पीपल का वृक्ष है, ये सब ये भी पितृ माने जाते हैं, क्योंकि वो आपको दे रहे हैं, बदले में कुछ ना कुछ देते हैं, ऑक्सीजन, ऊर्जा, ये सब चीजें आपको दे रहे होते हैं, वो भी आपके पितृ हैं। कुछ लोग गुरु बताते हैं कि पीपल का पेड़ गुरु का माने होता है, कि ब्रह्म बाबा भी ज्यादातर गांव में बोलते हैं। देखिए पता है कि अगर पीपल अगर ब्रह्म बाबा अगर है तो बात यह कि उसको आपको सही चीज समझना होगा। पीपल पर भगवान का वास होता है, ये बात सत्य है। लेकिन उससे बड़ी बात एक चीज और है कि पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो हमेशा ऑक्सीजन देता है, इसलिए हमारे ऋषियों ने पूजने के लिए कहा। पूजने का मतलब है ये संरक्षित किया जाए, ये बचाया जाए, ये काटा न जाए, इसलिए उन्होंने उसको संरक्षण की दृष्टि से पूज्य भाव में रखा, इससे अधिक और कुछ नहीं था। हाँ, दूसरी जैसे तुलसी है, तुलसी आपके उनकी पूजा होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत सी बीमारियों में काम आते हैं, औषधीय गुण है, इसलिए वो पूज्य है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसके द्वारा परम कल्याण को प्राप्त होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसलिए कल्याण का मार्ग एक ही है, और वो है ज्ञान मार्ग, और वो सनातन शाश्वत सत्य का मार्ग है। वो उस मार्ग पर जब आप चलोगे उसी से मुक्ति मिलेगी आपको, वही मुक्ति और मोक्ष का मार्ग है, और वो ब्रह्म ज्ञान का मार्ग है, शाश्वत सत्य का मार्ग है, इत्यादि जो कुछ भी है ये 84 लाख के फंदे में आपको ले जाएंगे। ठीक है, यही इसका उत्तर है।